हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना बिहार एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है हिंदी में। आज हम लेके आए हैं 18 तारीख को होने वाले बोर्ड एग्जाम 10th क्लास का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी स्टूडेंट को 2 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, जो कि वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ये कर लेते हैं ना तो आपका 10 से 15 नंबर पक्का। 2 नंबर में छूटने का कोई चांस नहीं, यहीं से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि देखिए, यदि 10a इक्वल टू ए दिया हुआ है और साइन बी 1/√2 दिया हुआ है, तो क्या बोल रहा है दोस्त? cos a प्लस बी का मान निकाले। cos a प्लस बी का मान निकाले, जहां की एक कंडीशन बता दिया गया ए और बी क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण आपको पता होगा, न्यून कोण क्या होता है सर? आप बोलिएगा 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा, यही ना होता है सर? क्या होता है न्यून कोण? न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण क्या होता है सर? आप बोलिएगा क्या? आप बोलिएगा न्यून कोण जो होता है 90 डिग्री से बड़ा, छोटा। 90 डिग्री से छोटा लेकिन 45 डिग्री से बड़ा। 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा। 45 डिग्री से बड़ा इसी तरह का होता है थीटा। बीच में लिख देते हैं थीटा जो होता है ना सर, थीटा ये होता है क्या? न्यून कोण का थीटा 90 डिग्री से छोटा और 45 डिग्री से बड़ा, यही ना होता है? तब ना न्यून कोण बोलेंगे, यही कंडीशन को न्यून कोण बोलते हैं ना। चलिए चैप्टर पर क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये तो बोला गया लास्ट में, यानी क्या ए और बी का मान क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा 45 डिग्री से बड़ा, या बराबर भी हो सकता है 45 डिग्री के, लेकिन 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे दोस्त। देखिए क्या है? एक्स लाइट लाइट जला दीजिए। एक्स क्या है जो दोस्त? 10 ए बराबर 1 दिया हुआ है एंड 10 साइन बी क्या दिया हुआ है सर? इसको रहने दीजिए। 10 ए बराबर 1 दिया है ना। अब देखिए 10 ए बराबर रहने दीजिए। अब देखिए 1 जो है, 10 कितना डिग्री का मान है? आप बताइएगा सर। 10 45 डिग्री का मान है। 1 कितना डिग्री का? 10 45 डिग्री का, यानी क्या यहाँ पे क्या होगा? 10 45 डिग्री लिखेंगे ना सर, सही है ना? अब देखिए इसका एंगल के बराबर नहीं, लेकिन दोनों का फंक्शन 10 समान है ना, इक्वल आपस में एलएचएस, दोनों का एलएचएस फंक्शन त्रिगोनोमेट्री, यानी कि 10 समान है। तो इसको छोड़ के लिखेंगे ए इक्वल टू 45 डिग्री। ए का मान क्या निकल के आ गया सर? 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री। अब देखिए तथा फिर क्या बोला गया है? फिर बोला गया है साइन बी जो है 1/√2 है। साइन बी जो है, देखिए दूसरा कंडीशन में बोला गया है साइन बी इक्वल टू 1/√2, यही ना बोला गया है? तो यहाँ पे लिखते हैं साइन बी इक्वल टू 1/√2, यही ना है सर? अब इसको लिख दीजिए साइन बी बराबर। अब देखिए ये क्या है? ये दोस्त क्या है? तो आप बोलिएगा सर कि ये साइन 45 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का? साइन 45 डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री। देखिए त्रिगोनोमेट्री फंक्शन दोनों तरफ सेम, यानी कि साइन साइन, तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? या बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्या बोल रहा है निकालने के लिए? तो cos a प्लस बी का मान क्या होगा? चलिए दोस्त निकालते हैं। cos a प्लस बी, यही ना निकालना है। देखिए cos को cos के जगह पे रहने दीजिए। a का मान क्या निकला है दोस्त? 45। बी क्या है मेरा? बी मेरा 45। अब देखिए cos, ये 45 जुटेगा 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री का मान कितना होता है सर? बोलिएगा 0 होता है। क्या होता है? 0। ये मेरा आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देख लीजिए कितना आसान है। यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। क्या है सर? प्रूव करें, सिद्ध करे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, यही ना है? देखिए पहले लिख लेते हैं। क्या है? साइन
थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 10 थीटा। ये दिया हुआ ना, देखिए LHS को RHS प्रूव करना है तो पहले LHS को लिख देते हैं। क्योंकि LHS क्या है, LHS साइन थीटा माइनस 2 साइन इस क्यूब थीटा बाय नीचे वाला को लेंगे 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, यही ना हो जाएगा सर। अब देखिए ऊपर में कॉमन आ रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन ले लिए सर, साइन थीटा कॉमन, तो यहाँ पे एक बच गया नहीं कुछ, तो माइनस है माइनस दीजिए 2, यहाँ पे 3 साइन थीटा है तो ये 2 बच जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से देखिए, नीचे से भी cos थीटा कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है सर, cos थीटा कॉमन आ रहा है, बच क्या रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, क्यों ना है, क्यों है 2 भी बच रहा है, खाली क्या निकला है cos निकला है। यहाँ पे देखिए नहीं कुछ तो एक बच रहा है, एक बच रहा है ना सर। अब देखिए सर इसको अलग कर लेते हैं, इसको देखिए साइन बाय कॉस है तो इसको क्या 10 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं 10, प्रूफ क्या करना है 10 पुराना है ना, तो इसको 10 बना लेते हैं। चलिए 10 लिख सकते हैं, 10 थीटा इंटू इंटू गुना कर दीजिए, ऊपर में क्या बचा 1 माइनस टू, 1 माइनस टू, इसको ब्रैकेट में गिर देते हैं 1 माइनस 2। अब देखिए क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाय नीचे में क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना है सर, यही है ना। अब चलिए इधर आते हैं, इधर देखिए 10 को रहने दीजिए, 10 बेचारा को रहने दीजिए 10 थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1, इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं सर, आप बोलिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बाय नीचे में क्या बच गया सर, नीचे में बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसको रहने दीजिए, 10 थीटा लिख दीजिए, 10 थीटा लिख के ऊपर में आइए, ऊपर में देखिए क्या हो जाएगा सर, ऊपर में 1 प्लस 2 से गुना कर दीजिए तो 2 माइनस गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए सर यहाँ पे माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस नहीं करना है, तो माइनस माइनस 2 एक से गुना होगा तो माइनस 2 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होगा, बटा बटा नीचा में क्या है, नीचा में क्या बचा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 10 थीटा को रहने दीजिए, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में एक बचेगा ना, वो साइड वाला प्लस में, यानी इसको लिख दीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए हो जाएगा ना, ऊपर वाला टर्म नीचे वालों को लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ऊपर में क्या हो गया सर, ऊपर में बोलिएगा 10 थीटा तो रहने दीजिए सर, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना बचा। अब देखिए ये डिब्बा से ये डिब्बा साफ साफ हो गया ना, बोलिएगा कैसे, देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दोनों खत्म हो गया, दोनों डिवाइड में है, खत्म कर दिए, तो चलिए बच क्या गया सर, बोलिएगा 10 थीटा। अब देखिए 10 थीटा क्या है मेरा आर एच एस है, तो यहाँ पे क्या निकल आ गया, चूंकि आर एच एस बटा आर एच सॉरी एल एच एस जो है वो आर एच एस के बराबर हो गया, यहाँ लिखेंगे प्रूफ, प्रूव्ड, ये मेरा प्रूव हो गया। देखिए कितना औला क्वेश्चन है, कितना औला क्वेश्चन है सर, हाँ सर बहुत ही औला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन सर 5 नंबर में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको 2 नंबर में बता रहे हैं, तो आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का चांस बहुत ही ज्यादा है आने का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं सर यहाँ पे आज। चलिए सर अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि वृत्त के व्यास के सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, क्या सर बोला गया है, सिद्ध करे कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है,
प्रूव करना है। क्या करना है? प्रूव करना है। मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त मान लीजिए ये कोई वृत्त है सर, टेढ़ा वृत्त हो गया। ये कोई वृत्त है, मान लीजिए ये वृत्त है जिसका त्रिज्या वो है, सॉरी सी मान लेते हैं, सी त्रिज्या है केंद्र, और ए बी मान लीजिए व्यास। ए क्या है? ए बी इसका व्यास है। क्या है सर? ए बी व्यास है। तो क्या बोला गया? व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, व्यास के सिरों यानी कि ये व्यास है, इसके सिरा पर खींचा गया स्पर्श रेखा एक ऐसे होगा और एक तो स्पर्श रेखा ऐसे होगा। अब सर प्रूव क्या करना है? ये जो रेखा है L1 और इसको M दे देते हैं, इसको L दे दिए, इसको M दे देते हैं। तो प्रूव करना है सर क्या कि ये स्पर्श रेखा जो दोनों गुजरा है एक दूसरे के समांतर है। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का हल में लिखेंगे सर कि माना कि सी केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है तथा ए जो है ए से एल स्पर्श रेखा है, स्पर्श ए से एल और बी से एम दो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है सर, यही ना है? देख लीजिए ये चित्र में जो है वही लिखे हैं। क्या सर? माना कि सी केंद्र वाले वृत्त का व्यास ए बी है, ए बी व्यास है तथा ए से एल और बी से एम दो स्पर्श रेखा है। अब देखिए सर, अब बताइएगा जब किसी वृत्त के व्यास से होकर स्पर्श रेखा गुजरती है तब वह 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो वह व्यास के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है सर? आप बोलिएगा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, आपको बेसिक में बता चुके हैं। तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, ये इसको 90 डिग्री मान लेंगे। क्या सर? इसको 90 डिग्री, इसको क्या मानेंगे? 90 डिग्री। अब एक तो कोण इधर मान लीजिए, इधर भी एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है सर। ऊपर भी बनाएगा, नीचे भी बनाएगा, इस साइड भी बनाएगा, उस साइड भी बनाएगा ना 90 डिग्री का कोण। अब देखिए हम मान देते हैं, मान क्या देंगे सर? मान क्या देंगे? इसको L1 L2 ये L2 कर देते हैं, रहने दीजिए, ML इसको x मान लीजिए, इसको y मान लेते हैं। ये कौन जो है x y है और ये कौन x है। अब देखिए सर यहाँ पे क्या झलक रहा है हमको, यहाँ पे क्या झलक रहा है? बोलिएगा सर एंगल x जो है 90 डिग्री के बराबर है। क्या है? 90 डिग्री है। तथा इक्वेशन फर्स्ट और क्या तथा क्या देखें यहाँ पे एंगल y जो है 90 डिग्री का बना रहा है ना सर। इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। देखिए बना रहा है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलिए हटाइए इसको, नहीं x और y नहीं देखिए, ये मान लीजिए ये a है, ये मान लेते हैं s और ये मान लेते हैं p, s और p। देखिए पी एम एक स्पर्श रेखा है जो कि बी पे डाला गया है, एल एस एक स्पर्श रेखा है जो कहां डाला गया है? ए पे डाला गया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए 90 डिग्री, जब व्यास से होकर कोई स्पर्श रेखा गुजारी जाती है तो वह व्यास से स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण आंतरिक करता है, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए बनाया है ना ये 90 डिग्री का कोण। तो इसको क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे सर? एंगल पीबीसी, पीबीए लिख दीजिए या पीबीसी लिख दीजिए, बात वही है। हम लिखते हैं पीबीसी जो होगा ना सर 90 डिग्री को, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तथा एंगल, अब ये एंगल को लिखेंगे एस ए बी जो है सर वो कितना है? 90 डिग्री। देख लीजिए समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिल रहा है सर? क्या मिल रहा है? दोनों का एंगल सेम है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि P
बी सी बराबर है एंगल एस ए बी के, यही ना है सर। तो ये क्या है, ये क्या है, देखिए ये समांतर रेखा। क्या प्रूव करना है, समांतर रेखा ना। देखिए ये एकांतर कोण है ना, ये कोण और ये कोण एकांतर है ना एक दूसरे के, एकांतर कोण बराबर है ना, एकांतर कोण बराबर है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यह एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्या है सर, एकांतर कोण है। ये क्या है, एकांतर कोण है। अब सर आप सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर 9th क्लास बढ़िया से पढ़े हैं तो क्या सर, अगर 9th को छोड़िए, अगर त्रिभुज बढ़िया से पढ़े होंगे ना, त्रिभुज, तो हम उसमें बताए थे जब दो रेखा एक दूसरे के समांतर रहता है तब उसकी एकांतर कोण सेम होती है। यहाँ पे क्या कंडीशन मिला, यह देखिए एकांतर कोण दोनों का बराबर है, एकांतर कोण बराबर है ना, एकांतर कोण एंगल इस चित्र में बराबर झलक रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, एकांतर कोण बराबर है तो दोनों के जो कोण बना रहा है, दोनों के कोण बनाने वाली भुजा एक दूसरे के समांतर होगा, यानी कि स्पर्श रेखा दोनों का क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसीलिए इसीलिए एम जो है एल के, एम जो है एल के समांतर है, समांतर है। यही ना प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था सर। बोलिएगा हाँ सर यही प्रूव करना था, बस 4-5 स्टेप है, 2 नंबर खचाक मिल गया आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी हल्का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन, इससे भी हल्का क्वेश्चन होने वाला है। चार नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का मान समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है, एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि का मान समान है, एक दूसरे के इक्वल है परिधि और क्या, क्षेत्रफल। तो क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। मान लेंगे 4 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो मान लेते हैं हम क्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या जो है वो आर है, क्या है सर, आर है। अब क्या बोला गया, दोनों का परिधि और क्षेत्रफल समान है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रश्न से, प्रश्न प्रश्न से सर, प्रश्न से क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के परिधि का, परिधि वृत्त के परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिधि दोनों इक्वल है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, बोलिएगा क्या सर, पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं ना, बोलिएगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे वृत्त के क्षेत्रफल के नीचे, पाई आर स्क्वायर। अब सर और क्या, वृत्त के परिधि क्या होता है, बोलिएगा 2 पाई आर, क्या बोलिएगा सर, 2 पाई आर। तो वृत्त के परिधि क्या हो गया, 2 पाई आर। अब देखिए सर क्या हो गया, ये पाई से पाई जाए यानी कि खत्म, सूख गया। आर से एगो आर इधर स्क्वायर खत्म कर देगा, तो आर क्या बचा सर, आर क्या बच गया मेरा, आर जो बच गया ना इधर 2 हो गया, आर जो हो गया 2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर उंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ है तो मेरा त्रिज्या क्या हो गया, अतः अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 2 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया सर, 2 निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन ही सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सीएम है। क्या है, व्यास 14 सीएम। क्योंकि व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास व्यास क्या है मेरा 14 सीएम, 14 सीएम। तो हमको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या, त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होता है सर, व्यास बटा 2, आपको पता होगा। अब देखिए व्यास 14 बटा 2 कर दीजिए, ये 7 निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया सर, 7 निकल के आ गया। अब देखिए चूंकि चूंकि क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, गोले गोले
या भोले का पृष्ठ पृष्ठ क्षेत्रफल 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 क्या होता है सर, बोलिएगा 4 पाई r², यही ना होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि गोला गोला बोलिए या भोला, ये भोला है, गोला बहुत भोला होता है। देखिए 4 क्या हो गया, 4 को रहने दीजिए। पाई का मान क्या होता है सर, बोलिएगा 22/7, 22/7। तो r क्या है सर, बोलिएगा 7 के स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 को रहने दीजिए, 22/7 गुना 7 लिख सकते हैं ना सर। 7 से 7 खत्म, ऊपर में क्या बच गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 गुना 7, यही ना हो गया। देखिए 4 से गुना कर दिए 22 में तो 88 हो गया, और 7 यहाँ पे 8 सती क्या होता है सर, 8 सती 56 के 6 बाकी बच गया 5, 8 सती 56, 56 5 क्या हो जाएगा 61, क्या हो जाएगा सर 61। तो क्या निकालना था, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, तो क्या हो जाएगा cm²। क्या cm में दिया था, सेमी में निकल के आ गया मेरा, क्या निकल के आ गया, सेमी में निकल के आ गया। 616 cm², ये ना निकला है। अतः 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 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या निकला, 616 cm²। ये क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत हल्का क्वेश्चन था, बहुत ही हल्का क्वेश्चन सर। ये देखिए क्वेश्चन खत्म हो गया, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है मेरा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनिए क्या कहा है। एक घड़ी के घंटों की सुई, एक घड़ी है जो कि घंटे की सुई की लंबाई 6 cm है। घंटों की सुई यानी कि घंटा, घड़ी में जो मोटका सुइया होता है ना सर, वही कितना cm, 6 cm की लंबाई का है। और क्या बोला गया, इस सुई द्वारा 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। 4 घंटे में सुई द्वारा रचित, 4 घंटे में सुई द्वारा, यहाँ पे लिखेंगे 4 घंटे में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रचित रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, रचित क्षेत्र का, यहाँ पे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए पहले हम घड़ी बनाते हैं, सस्तुआ घड़ी बनाते हैं। कितना का, सस्तुआ, यानी कि बहुत ही सस्ता घड़ी बनाते हैं। यहाँ पे सस्ता घड़ी छोटा होता है दोस्त, छोटा घड़ी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे घड़ी बना दिए एक तो, जो कि 500 का घड़ी है। कितना का घड़ी है सर, 500 का घड़ी है। और यहाँ पे एक सुई देखिए मोटा सुई होना चाहिए। घंटा की सुई कैसा होता है, मोटा होता है दोस्त। कैसा होता है घंटा का सुई, मोटा होता है। तो देखिए ये सुई मोटा है ना। यहाँ पे मान लीजिए 12 बज गया, ये एक, ये 2, और ये 3 बज गया, ये 4 बज गया सर, ये 5 बोलिएगा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, और यहाँ 10 बज जाएगा, यहाँ 11। ये देखिए सस्ता वाला घड़ी बनाए, महंगा घड़ी नहीं बनाए। तो देखिए क्या बोला गया है, इस सुई द्वारा 4 घंटे में सुई द्वारा रचित, इस सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सुई द्वारा 4 घंटे में रचित, यहाँ पे रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देते हैं रचित, 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि 4 घंटे में 12 से जब ऐसे ऐसे चल के आएगा घड़ी, ऐसे 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 4 पे आएगा, यानी कि यहाँ घड़ी आ गया। ये घड़ी का सुई बना दिए, काल्पनिक सुई, यहाँ पे आ गया घड़ी की सुई 4 घंटे में। तो घंटे में सुई इतना गो क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो क्षेत्र है ना सर, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए ये क्या है, ये मेरा त्रिज्या खंड बनाना दोस्त। क्या बन गया, ये त्रिज्या खंड बन गया ना, त्रिज्या खंड है ना। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो घड़ी के सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे जानते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, त्रिज्या खंड का थीटा पाई r² बाय 360 डिग्री, यही होता है ना।
यही होता है ना। अब बताइए सर इसमें क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। एक तो त्रिज्या का जरूरत पड़ेगा, और क्या, एक थीटा का यानी कि एंगल का जरूरत पड़ेगा। ये एंगल कितना बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, इसका जरूरत पड़ेगा। देखिए त्रिज्या तो फाइनली वहां पे दिया गया है। त्रिज्या क्या, ये बड़का लंबा वाला सुई, यानी कि घंटा की सुई की लंबाई जो होगा वही त्रिज्या होगा ना। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो देखिए घंटा की सुई कितना है, 6 cm, यानी कि आर जो है वो 6 cm निकल के चला आया। आर क्या निकल के चला आया सर, 6 cm। अब क्या निकालना है, थीटा निकालना है। अब सर एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब घड़ी में घंटों की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाता है, यानी कि 12 घंटा में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। ये बात याद रखिएगा, 12 घंटे में जो सुई द्वारा रचित कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 घंटे में घंटा वाले वाले सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा सर, बोलिएगा 360। 360 डिग्री क्या सर, 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा ना, 12 घंटा में 360 डिग्री हो गया। वही 1 घंटा में निकालेंगे, 1 घंटा में, 1 घंटे में घंटा वाले सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो क्या हो जाएगा, 360 में 12 से भाग दे देंगे तो 1 घंटा का निकल जाएगा, यानी 360 बटा 12। तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, 30 डिग्री। क्या निकल के आ जाएगा सर, बोलिएगा 30 डिग्री। अब हम निकालते हैं 4 घंटे में। 4 घंटे में घंटा वाले सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 30 × 4। तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12, यानी कि 120 डिग्री। एंगल क्या हो गया, 4 घंटा में 120 डिग्री का कोण बना रहा है सर। क्या बना रहा है, 120 डिग्री का। अब आप जानते होंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी कि घड़ी द्वारा रचित 4 घंटे में सुई का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि क्या, पाई थीटा गुना थीटा पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। यही ना होगा सर, यही ना होगा, यही ना होगा सर। चार घंटे में क्या, घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे थीटा क्या है मेरा, 120 डिग्री। 120 गुना पाई का मान, पाई रहने दीजिए, पाई को पाई रहने दीजिए। आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर बाय 360 डिग्री। 360 डिग्री। अब देखिए ये 20 से 20 खत्म, ये देखिए कट गया, क्या दाफी में, 3 दाफी में, यानी कि 3 दाफी में खत्म, ये 3 दाफी में खत्म, 3 दाफी खत्म। इधर आते हैं, क्या बच गया, पाई गुना 6 6 का स्क्वायर को लिख सकते हैं बटा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो बचा क्या, पाई गुना 2 × 6, यानी कि पाई का मान क्या, 22/7 गुना ये 2 12, ये क्या हो जाएगा सर, बोलिएगा 2 12। तो गुना करेंगे अब, 12 गुना 22, 22 गुना 12, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6, ये 2 इकाई 2, 264। क्या निकल के आ गया, 264। 264/7, 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7×21, 3 दाफी में 21 खत्म, बचा क्या, 5 54, तो 7 × 5 = 65, 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, 8 7 दाफी में, 7 दाफी में 7 × 8 = 56, 8 दाफी में 56 कट रहा है, 7/264। तो 3 से खिलाएंगे तो क्या खाएगा, 7×21, बचा क्या, 5 × 4 = 54,
तो 7 सत्ते 49 खा जाएगा, 49 बच क्या गया 3, पॉइंट देंगे 0, 7 पचे 35, 7 पचे 35 नहीं खाएगा, 6 30, 6 5 बचेगा ना सर, 5 0, फिर 7 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 37.7। देखिए 7 एक बचेगा ना, एक पे 0 देंगे 10 हो गया, 7 एक आई 7, यानी कि एक दाफी में फिर 7, यही ना निकल के आ गया सीएम स्क्वायर। ये मेरा निकल के आ गया क्या, 4 घंटे में रचित घंटों की सुई द्वारा क्षेत्रफल क्या निकल के आ गया 37.71। क्या निकल के आ गया सर 37.71 सीएम स्क्वायर, ये ना निकल के आ गया। तो नीचे में क्या लिखेंगे, अतः 4 घंटे में घंटों की सुई द्वारा रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 37.71 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 37.71 लिखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या सर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आप डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड किया आपको समझ में नहीं आया होगा तो 264/7 को डिवाइड कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। क्या सर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्या है, एक लंबवृत्त शंकु की ऊंचाई 28 सीएम है, यानी कि शंकु की ऊंचाई दे दिया गया है 28 सीएम, आधार की त्रिज्या 21 सीएम है, 21 सीएम है, आधार की त्रिज्या सर 21 सीएम है, तो शंकु का आयतन बताइए। तो यहाँ पे गिवन क्या है पहले लिख लेंगे, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है सर, क्या दिया हुआ है 28 सीएम, यही ना दिया हुआ है। देखिए शंकु बना लेते हैं, इस टाइप का शंकु होता है मेरा, ये शंकु, नीचे में वृत्ताकार जमीन होता है, और ये हो गया ऊंचाई, ये त्रिज्या हो गया, और ये ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई क्या दिया हुआ है 28 सीएम, 28 सीएम, और क्या त्रिज्या 21 सीएम, यानी ये क्या है 21 सीएम। तो 28 सीएम शंकु की आधार ऊंचाई, और त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या दिया हुआ है सर, त्रिज्या बोलिएगा 21 सीएम दिया हुआ है। क्या है 21 सीएम दिया हुआ है। क्या निकालना है सर, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है सर, बोलिएगा 1/3 बेलन का तीसरा भाग, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, यही होता है ना, यही होता है ना। अब देखिए 1/3 गुना पाई का मान क्या है 22/7 गुना आर क्या है मेरा आर, यानी कि त्रिज्या क्या है 21, तो 21 का स्क्वायर गुना एच, यानी कि 28 बराबर 1/3 गुना 22/7 गुना ये क्या है 21 गुना 28, काट दीजिए 7 21, 3 से ये 3 खत्म। आगे चलिए, आगे देखिए यहाँ पे देखिए ये तो कट गया, 7 21 से खत्म, ऊपर में क्या बच गया सर, बोलिएगा 22 गुनी 21 गुनी 28, यही ना बच गया, यही ना बच गया। आप देखिए इस सबको अगर गुना कीजिएगा, आप गुना कर लीजिए आप बैठ के घर में अच्छा से, तो आएगा कितना 12 12 22 गुनी 21 गुना 28, तो हो जाएगा 12 9 3 तिया 9, फिर 18 छछा के 36, यानी कि 12,336 सीएम। सीएम अब देखिए क्यों क्यों होगा, या आयतन न है तो क्यों हो जाएगा, 3 को बीमा, यहाँ देखिए 2 बीमा, यानी कि स्क्वायर में 2 बीमा, एक यहाँ एच पे, तो क्यों हो जाएगा, ये मेरा निकल के आ गया आंसर। यहाँ पे क्या करेंगे, अतः अतः शंकु का आयतन कितना निकल के आ गया 12,936 सीएम क्यों, यही ना निकल के आया सर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा 8 नंबर, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सीएम है और उसकी ऊंचाई 25 सीएम है, तो बेलन का आयतन निकालना।
देखिए पहले 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ क्या वो लिख लेते हैं, यानी ऊंचाई। बेलन बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, बोलिएगा 25 सीएम दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि क्या दिया हुआ है, 132 सीएम, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए बेलन के आधार की परिधि का परिधि से हम पहले त्रिज्या निकाल लेते, क्या त्रिज्या, तो बेलन के आधार का परिधि क्या होता है, 2πr बराबर 132। अब देखिए 2πr 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 132। अब देखिए कट रहा है जो काट दीजिए, जो गुना हो रहा है गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए। ये देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 6 दूनी 12 और फिर 6 दूनी 12, यानी कि 66 दापी में 2 से कट रहा है। फिर 22 से इसको काटेंगे तो 3 दापी में कट रहा है ना दोस्त। ये देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी तो 6, यानी कि 33, यानी कि क्या निकल रहा, 3 दापी में कट रहा है, 3 दापी में कट रहा है 66 22 से। तो आर बरोबर मेरा क्या निकल के आ गया, 8/7 बरोबर 2 निकल के आ गया, सॉरी 3 निकल के आ गया। तो यहाँ पे देखिए आर बरोबर क्या निकल के आ जाएगा, 7×21, कोना कोनी गुना करेंगे 21 आ गया, त्रिज्या भी निकल गया और ऊंचाई भी पता चल गया। तो बेलन का क्या निकलना, आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर, बेलन का आयतन, आयतन बराबर फॉर्मूला होता है πr²h, यही ना होता है। पाई का मान 22/7 गुना आर कितना है 21 का स्क्वायर गुना h कितना है 25, यही ना है सर। अब देखिए 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 25। अब देखिए 7 से 21 3 दापी में खत्म। ऊपर आते हैं तो ऊपर में क्या बच गया, 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25, यही ना आया, 22 गुना 3 गुना 21 गुना 25। देखिए 22×66 गुना 21 गुना 25, इसको जब गुना करेंगे ना सर, इसको गुना करेंगे तो 34,650 सीएम क्यूब आएगा, 34,650 सीएम क्यूब आएगा। तो इसका क्या हो गया, अतः बेलन का आयतन क्या आ गया सर, 34,65,0 सीएम क्यूब, यही ना आया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 9 नंबर क्वेश्चन है अर्धगोला का। ये देखिए एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सीएम क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, पहले इसको मिटा देते हैं तब बनाए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या निकालना है। चूंकि अर्धगोला का आयतन क्या दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन बराबर क्या दिया हुआ है, 18 पाई सीएम क्यूब। अब देखिए अर्धगोला का आयतन क्या होता है सर, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो अर्धगोला के नीचे अर्धगोला का फॉर्मूला सटा दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना, 18 पाई सीएम। तो 18 पाई, देखिए पाई से पाई को खत्म कर दीजिए, क्या बच गया सर, बोलिएगा 2/3 आर क्यूब बराबर 18। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये 9 दापी में 18 खत्म, यानी कि क्या आर क्यूब बराबर 3/3 और ये यहाँ पे 9, तो ऊपर में जाके 9 से गुना कर दीजिए, सॉरी यहाँ पे देखिए 9 दूनी 18 यानी 9 आ गया, तो 9 से इधर गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, आर क्यूब बराबर कितना आ गया, 9 गुनी 3, तो आर क्यूब बराबर आ गया क्या, आर क्यूब बराबर 27। अब आर निकालना है ना, यहाँ पे रूट भेज दीजिए, यानी घन निकालना है 27, तो आर क्या आ जाएगा मेरा, 3 निकल के आ जाएगा इससे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः
अर्धगोला का त्रिज्या त्रिज्या क्या आ गया सर? 3 cm आ गया। क्या आ गया? 3 cm आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्त। क्या कहा गया है? दो संकेंद्रीय वृत्तों यानी कि वृत्त के अंदर वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त समझते हैं ना, जिसकी त्रिज्या एक हो, वृत्त अलग अलग हो, यानी वृत्त बड़ा छोटा हो लेकिन केंद्र एक ही हो, उसे भी क्या बोलेंगे? संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। दोनों की त्रिज्या दिया गया है, एगो का 5 cm और एगो का 3 cm दिया हुआ है। तो बता रहा है, पूछ रहा है यहाँ पे क्या, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करे जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। पहले देखिए संकेंद्रीय वृत्त बना देते हैं। त्रिज्या तो केंद्र तो एक होगा, केंद्र एक होगा। मान लीजिए एक वृत्त ये है, ये एक वृत्त है, एक वृत्त ये बना लिए, और इसी पर एक और वृत्त है, एक और वृत्त है। ये हो गया संकेंद्रीय वृत्त। दोनों का त्रिज्या सेम, यानी कि सेम त्रिज्या नहीं, केंद्र सेम होगा। ये 3 cm दिया हुआ है और बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या जो है सर 5 cm दिया हुआ है। कितना? 5 cm दिया हुआ है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है वही बात की वैसा एक जीवा का लंबाई, जीवा वो कौन सा जीवा होगा इतना, या कि यानी कि कितना सीएम का जीवा होगा जो कि छोटे वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए जाएगा। छोटे वृत्त यानी कि ये छोटा वृत्त है, इसको स्पर्श करते हुए जाएगा, तो उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करना। यानी कि ये जो स्पर्श करते हुए जा रही है जीवा ना, इसी की लंबाई ज्ञात करना। ये पूरा ज्ञात करना है। क्या सर? ये पूरा ज्ञात करना है कि ये कितना सेमी होगा। या तो इधर कर लीजिए, या तो इधर कर लीजिए, सेम ही होगा, या तो इधर कर लीजिए सेम ही होगा, या तो सर इधर कर लीजिए, ये सेम होगा। कोनो एक तो निकालना है हमको, कोनो एक तो निकालना है ना। चलिए इस सबको मिटा देते हैं, हम नीचे वाले को निकालते हैं। क्या सर? नीचे वाले को निकालते हैं, नीचे वाले को निकालते हैं। यानी कि क्या, इसकी लंबाई निकालते हैं, कितनी है इसकी लंबाई। तो इसको निकालने के लिए पहले देखिए ये क्या है, ये 3 cm है ना दोस्त, ये त्रिज्या, छोटी वृत्त की त्रिज्या 3 cm है। 3 cm लिखेंगे, 3 cm लिखेंगे। अब देखिए ये बड़े वृत्त, ये जो जीवा है, जीवा में इसकी त्रिज्या को हटाएंगे। देखिए ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई ना, ये 5 cm है, ये क्या है 5 cm है, ये 3 cm है, ये निकालना है। इसका दुगुना कर देंगे तो उधर का निकल जाएगा, निकलेगा ना सर? उधर का निकलेगा ना, दुगुना कर देंगे तो पहले निकाल लीजिए, इसको निकालेंगे। ये देखिए समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या निकालनी है? आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना है। सॉरी, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ, आधार निकालना है। यानी मान रख दीजिए ये O है और ये A है, ये B है। तो क्या निकालना है? ए बी के स्क्वायर, यानी कि ए बी निकालना है। तो क्या थेल्स पर में लगेगा सर? बड़े वृत्त यानी कि आर, बड़ी आर क्या दिया हुआ है? 5 cm, 5 cm सर। और छोटी आर क्या दिया हुआ है? 3 cm, 3 cm, यही ना दिया हुआ है सर? बोलिएगा हाँ सर यही दिया हुआ है। तो निकालना क्या है? ये निकालना आधार। तो क्या बोलेंगे सर? बड़ी बड़ी त्रिज्या के स्क्वायर माइनस छोटी सी त्रिज्या के स्क्वायर, यानी कि आर के स्क्वायर। तो देखिए बड़ी क्या है? 5 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आ गया? 25 माइनस 9 रूट अंदर 16 निकल के आ गया। इससे निकालेंगे 4 cm निकल के आ जाएगा मेरा, 4 cm। तो 4 cm हो गया ए बी 4 cm। हमको यहाँ सी तक निकालना है, सी तक, ए सी निकालना, बी सी निकालना। मान लीजिए ये सी है, ये सी, यानी कि ए सी, बी सी एक ऐसी जीवा है, बी सी एक ऐसी जीवा है जो छोटे वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए जाता है। तो पूरे वृत्त, पूरे जीवा की लंबाई निकालना है, तो दोगुना कर देंगे उसको, त्रिज्या को, यानी कि दिए हुए ए बी को दोगुना कर देंगे तो क्या निकलेगा? क्योंकि बी सी बरोबर निकालना है ना, बी सी क्या हो जाएगा? 2 गुना ए बी, ए बी। तो 2 गुना ए बी क्या है? 4। तो क्या निकल के आ जाएगा? 8 cm, 8 cm। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतः 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 बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई,
अतः बड़े वृत्त वृत्त की जीवा की लंबाई क्या निकल के आ गया सर? 8 cm। 8 cm निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया मेरा, ये आंसर हो गया, जो कि क्या छोटे वृत्त के परिधि को स्पर्श करते हुए जाता है। कितना निकला? 8 cm निकला। तो आज के लिए बस क्लास को यहीं पे ड्रॉ करते हैं, यानी कि यहाँ रोक देते हैं। अब आगे मिलते हैं अगले क्लास के साथ। अगर 10 क्वेश्चन ये कर लेते हैं तो आपके 18 तारीख को मैथ का एग्जाम होने वाला है, जो कि उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी 18 तारीख के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह का क्लास आपको अभी से लेके 18 तारीख तक अवेलेबल होता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।